मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, बड़े मजे से मैं पूरा दिन गाड़ी में रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट आई लव दिल्ली। बस इसी स्पीड पे चल रही है गाड़ी की एवरेज, और कम हो गई 13.8 आ गई, अच्छी खासी 15 की धरी थी मेरी गाड़ी एवरेज। यार आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्सन इज कि टर्बो फैमिली वाले मिलते ही बोलते हैं भाई आप ही की गाड़ी है, बैठो अंदर रिकॉर्ड करो आराम से सुनो गाने। तो टाइम हो गया 2:54 इन द आफ्टरनून, और एक्चुअल में आज मतलब करीब करीब घर से हम निकले हुए हैं 1:45 बजे के, और मैं अभी तक भी ट्रैफिक में अटका हूँ। वैसे मेरे पीछे एक ऑडी चल रही है, तो ये वाली जो ऑडी है ना, ये मेरे पीछे चल रही है, और मेरे काफी अच्छे एक मित्र हैं जो है एक्चुअली क्या नाम है इनकी जगह का, मैं नाम ही भूल जाता हूँ हर बार। ठियोग। तो ठियोग से हैं, जो शिमला के ऑलमोस्ट आसपास में है, और मेरे काफी अच्छे फ्रेंड, और ये पीछे चल रहे हैं अपने काफी देर से। इनसे ना एक काम करता हूँ, फोन पे जरा हालचाल पूछता हूँ कि दिल्ली के इस वाले ट्रैफिक में जिसमें हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से, और अभी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? यू तो लव दिल्ली, आपको तो अच्छा ही लगता है वैसे भी है, आप तो गाड़ी में रह सकते हो। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, बड़े मजे से मैं पूरा दिन गाड़ी में रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट आई लव दिल्ली। हाँ जी, अब प्यार कम हो रहा है। तो एक बार आशीष भैया से भी हाल पूछते हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। मैं सोच रहा हूँ 3 बजे पहुंचना था, हमने 3 तो बज गए। हाँ 3 बजे तो मैंने बताया था, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी भी अपन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे वैसे। हाँ अभी मेरे को लगता है 15 मिनट का है अभी, है ना? हाँ जी हाँ जी। कैसी लगी 1.5 घंटे की ड्राइव 15 किलोमीटर की? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो बस ठीक है, यहीं पे जम जाओ, फिर आप दिल्ली में बसा देते हैं। नहीं बसना नहीं है भाई। तो दिल्ली में ना ज्यादातर गाड़ी ड्राइव करने के बाद जब गाड़ी से कोई उतरता है ना, तो सबसे पहले ऐसे अंगड़ाइयां ले रहा होता है, स्ट्रेच कर रहा होता है। क्योंकि कोई तरीका भी नहीं है, या तो बीच में कोई रुक जाए और रुक के भी गाड़ी से बाहर निकल जाए, क्योंकि बाहर निकलते ही इतनी बढ़िया खुशबू आती है ऐसे, मतलब वो फ्यूल की, बर्निंग की। चलो यार चलो, वो इसमें कैसे लगा दो ऊपर चॉपर वाला वो। चलो कहाँ चलो, चली तो रहा हूँ। देखो गाड़ी स्पीड पे चल रही है कब से, बस इसी स्पीड पे चल रही है गाड़ी की एवरेज, और कम हो गई 13.8 आ गई, अच्छी खासी 15 की धरी थी मेरी गाड़ी एवरेज। गंदा है दिल्ली यार। Oh my God, look who's talking. Meanwhile, कंटिन्यू। तो ये वो लड़की है जो मुझे एक्सपोज करना चाहती है मेरे ही चैनल पे। वाओ, हमेशा कहती है मैं असली रूप दिखाती हूँ, देखो तुम्हारा। हाँ। क्या असली रूप? ये असली रूप था। क्या असली एकदम रूप ऐसे था? जूम करके आगे जाते हो और बिल्कुल गाड़ियों के पास को रोक देते हो, जा जाके। क्या असली रूप? क्या ये जो ओए क्या असली रूप? ये होता है असली रूप। तो ऐसे होता है असली रूप। कैमरे में ना दूर दिख रहा है, मैं ना एक्चुअल दिखाती हूँ, मोटो के कितने पास थे। ऐसे होता है असली रूप। तो यार आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या तमीज नहीं है? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं बोर हो गई ट्रैफिक में, उसके बाद से ये हरकतें शुरू हो गई हैं। एकदम ऐसे जुप जुप करके, और ऐसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्पीड देना, और फिर एकदम दूसरी गाड़ी के बिल्कुल पास जाके रोक देना, और दूसरे इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है वैसे। अभी तो मैं यार इतने बदतमीज हो गए, तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। अगर मैंने सीट बेल्ट ना पहनी हो ना, पक्का मेरे एक आधा दांत टूट जाए। फाइनली हम पहुंच गए हैं और मार्क। तो फाइनली मैं आ गया हूँ ऑटोमार्क पे। और मन्नू भैया, हाँ जी, कितना हालचाल? बहुत बढ़िया। एलॉय का क्या फाइनल किया फिर? आज 5 ऑप्शन है जो हम गाड़ी पे लेंगे। वो तो दिखा दिए मैंने ऑलरेडी, दिखा पांचों दिए? आज पांच वीडियो में आ गए। अच्छा, पांचों नहीं, 6 7 8 दिखा दिए। तो आते ही संजय भैया ने फिर झटका दे दिया। फिर झटका कहते ये न्यू वाला है। कहते ये नहीं दूसरा। तो आशीष भैया मेरे साथ में, जो स्पेशली आए शिमला के आगे थियोग। तो ये लेके आए अपनी गाड़ी, और इनकी गाड़ी में कुछ काम भी है, देख लेते हैं क्या काम कराना है। लेट्स गो। वैसे ट्रैफिक में मजा आया? अरे बहुत मजा आया है। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। 1.25 घंटे की ड्राइव, 1.5 घंटे की हो गई अब तो। ऑलमोस्ट 1:45 बजे निकले थे अपन, है ना? बिल्कुल। तो ये खड़ी भैया की गाड़ी, एंड दिस इज ऑडी Q3। तो अभी कुछ प्लान ये है कि आगे की शायद ग्रिल चेंज करेंगे शायद, और एम्बिएंट लाइट लगाएंगे, क्योंकि अंदर से गाड़ी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है एम्बिएंट लाइटिंग के बिना। एम्बिएंट लाइट लगने से ना थोड़ी सी गाड़ी ना ब्राइट हो जाती है अंदर से, रात को जब चलाते हैं तो मज़ा आता है, थोड़ा माहौल बनता है, और सबसे अच्छी बात है कलर भी चेंज हो जाता है।
तो ये रही भैया की गाड़ी। सीट्स भी इनकी थोड़ी सी ड्राई क्लीन करवाते हैं, थोड़ा अच्छी लगेगी। और वैसे आई लव द कार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार एंड ये ऑल व्हील ड्राइव कार है। तो दिस इज़ क्वात्रो तो क्वात्रो है ये वैसे, और वैसे भी ये बर्फ़ों में ही रहते हैं, तो बर्फ़ में दिक्कत तो नहीं आती है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े मज़े से निकल जाते हैं। इजीली। तो क्वात्रो एक्चुअली काफ़ी फेमस है ऑडी का, स्पेशली बर्फ़ के लिए। मतलब काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बर्फ़ के अंदर क्वात्रो ऐसे निकलती है बिल्कुल मक्खन की तरह। तो फाइनली काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हुई। उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक तो सिस्टम लगा रहे हैं, सिस्टम है ना, और एक इंटीरियर लाइट लगा रहे हैं, और एक कुछ अंदर के पैनल्स वगैरह थोड़े से फेड हो गए हैं, तो उनको दोबारा डिप पेंट कर रहे हैं, तो उनको मतलब रीफब्रिश कर रहे हैं, तो रीफब्रिश हो जाएगा। और अभी एक लिस्ट बन रही है, लिस्ट के साथ में फिर ये गाड़ी यहीं पे छोड़ेंगे, और भैया जा रहे हैं यहाँ से गोवा। गॉन मत जाना, वापस आ जाना। नहीं वापस आना है, जल्दी आना है। हंसना बंद करो पहले तो। क्या है? पहले हंसना बंद। तो हमने यहाँ से शीशे खोल दिए, गाड़ी के अंदर जाना तो ऐसे कूद जाना। भैया एक और बारी। अब हम खुली नहीं पर ये खुल गए, ये खुल गई। वो पूरी क्यों नहीं खुल रही? शीशे पूरे खुल गए। नहीं, सनरूफ ऐसे छत पे चढ़ के नहीं कूदना अंदर। पूरी तो वहाँ अंदर जाके होगी जब की लगेगी। अच्छा तभी तो कह रहा हूँ वहाँ जाओ, गाड़ी के अंदर से कूद जाओ, नहीं। फिर फंस जाओ तो स्विमिंग करने की कोशिश करना। तो हमारा एक ब्लॉग इस पे बनेगा जिसमें गाड़ी मैं चला दूँ। भैया आपने बोल दिया है ना। बचेगी कोई टेंशन नहीं है। अगला ब्लॉग होगा मैं गाड़ी चलाऊंगी। बचेगी नहीं, बचेगी तो कोई टेंशन नहीं है, बोलो बचेगी। एक बार आया ऐसे स्क्रीन पर टच करके दिखा रहे, देखो कितना अच्छा है। मैंने कहा इसका मेरे को टच करके करना है, गाना चलाया, मुझे पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा बेकार है, हटाओ इसको, गंदा सा। फिर नहीं दोबारा डाला आपने, फिर इन्होंने एक और अपग्रेड किया। मैंने कहा अच्छा भाई ये कितने का अपग्रेड है? कहते हैं 1.5 लाख रुपए का हो गया। मैंने फिर सुना, मैंने कहा ये भी फुद्दू है, हटा ही दो रहने, तो मेरे को 1.5 लाख रुपए नहीं खर्च करना, इससे बड़ी ओरिजिनल ही था। फिर अगली बार आया मैं, कहते हैं अब सुनो, मैं हाँ अब मजा आ रहा है। मैंने कहा कितने का है? कहते हैं 2.5 लाख रुपए का है। मैंने कहा मजा तो आ रहा है पर 2.5 लाख रुपए कम आ रहा है, अब मजा कम आ रहा है। अभी हम चल रहे हैं म्यूजिक सिस्टम सुनने। यस म्यूजिक सिस्टम सुनने। ठीक है। अच्छा ये रेस चिप ही आज मजा आ रहा था ना। देखो रेस प्लस पे चल रही थी बड़ा मजा आ रहा था, पूछो मत। आपको पता ही नहीं मैंने रेस प्लस पे कर दी थी ना, पता ही लगा ना। वो तो आप दरिंदे ही वैसे। धन्यवाद वैसे फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई लव दैट कॉम्प्लीमेंट। ऐसी चीज़ें कितने कम लोग बोलते हैं मुझे पता है। तो ये साउंड नहीं होगी, ये साउंड ये टर्बो वाली। बहुत सारे लोगों को ये वाला पता नहीं है ना कि ये हम खोलते हैं तब ज्यादा वो आता है बेस। हाँ क्योंकि ये वूफर लगा रखा है हमने यहाँ पे। यहाँ अच्छा इस चीज ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम जब खोल देते हैं तो यहाँ से आती यहाँ है। पर तो ये वूफर वो पीछे लगा, वो दिख भी रहा है यहाँ से। ये है वो बूफर। और इसमें तो क्या सामान बहुत लग गया, ये ऊपर वाले स्पीकर है, डोर स्पीकर्स हैं, पीछे भी ये लगे हुए हैं, स्पीकर्स बहुत लगे हुए हैं इसमें। जो है ना ये एंड्रॉइड हो गया, ये हो गया जैसे इसका टच फील आप देख लो। हाँ ये टच फील देख लो, बिल्कुल मोबाइल जैसा। नॉर्मली क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ये इसमें एक आ जाएगा जिसमें ये अच्छा, आरपीएम और यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये डोर अभी मेरा खुला हुआ है इसलिए दिखा रहा है। हाँ ये इसमें कलर भी चेंज हो जाएंगे। ये आ गया होम, ठीक है। उसके बाद कार इन्फो, यहाँ पे HD वीडियोस, अगर आप वीडियोस वगैरह डाल देते हो, कम्युनिकेशन जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, नेविगेशन भी इसी में आ जाएगा। फिर ये ऐप्स आ गई, एंड्रॉयड ऐप्स, जो भी आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर यहाँ पे आ गई, यूट्यूब वीडियोस भी चलती है ना, यूट्यूब वीडियोस यहाँ से भी चल जाएगी। यहाँ से भी चलाना चाहो चला सकते हो, जैसे भी मैंने ब्लूटूथ से किया हुआ है, कनेक्टेड है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। रेड हो गई, ठीक है। लाइट आप कम करना चाहो ये कम हो गई, मतलब कभी जैसे कम भी करना होता है, ठीक है। ऑफ करनी होती है तो ये ऑफ हो गई। ऑन, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये ऑरेंज, येलो, लाइट ब्लू, पर्पल,
तो जो भी आप करना चाहो सारी हो जाएगी। भैया जी कैसी लगी एम्बिएंट लाइटिंग और एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा लगा है, एम्बिएंट लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम भी बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा लगा है ना? हाँ, तो आपकी गाड़ी में भी ऑलमोस्ट सेम ही लगाएंगे? ऑलमोस्ट सेम लगेगा। ऑलमोस्ट सेम लगाएंगे। थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया है, खोल दिया उन्होंने। काम स्टार्ट, ये लो भाई, ये देखो काम भी स्टार्ट हो गया। ओह इतना फास्ट, ओह माय गॉड। ये आप समझो आज ब्लेस्ड हो गए हम कि गाड़ी एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो वैसे ये भी कभी कभी हो जाता है यहाँ पे। आज वैसे भीड़ कम है नॉर्मली, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है और टीम भी फ्री है, तो जितना जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी निपटा देना चाहिए हमेशा ही। तो वैसे भी भैया ने 2 दिन बाद आना है, उसके बाद फिर आपने कश्मीर निकलना है सीधा? देखते हैं कहाँ को। अच्छा प्लान तो है कुछ ऐसा। हाँ जी बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। ये लो गाड़ी हम छोड़ के जा रहे हैं। मेरे दुश्मन है, 2-4 लिस्ट भेज दूंगा, गाड़ी के आगे खड़ी करना और बस एक्सीलेटर दबा देना। यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप जा रहे हो? बाय। थोड़ा सरप्राइज भी होना चाहिए। शिमला मिलते हैं अब, ठीक है? ये तो बेइज्जती हो गई मेरी। A few moments later. तो स्पेशली कोई मेरे से मिलने आया है यहाँ पे एंड उनसे मिल लेते हैं। स्पेशल कहीं से, इंदौर से, राइट? हाँ जी इंदौर बताया ना? छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा है, इंदौर से आया है, किसी काम के लिए आया है मुझे नहीं पता। तो चलते हैं एक बार मिलते हैं, देख लेते हैं। चलो। Meanwhile. It's been approximately 45 minutes now and अभी तक करम ना इनको समझा ही रहे हैं, ये जो है बच्चा। मतलब ये नहीं चाहता था हम इसको कैमरा में रिकॉर्ड करें या जब ये मिले, थोड़े से इश्यूज थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल इसको भी समझा रहे हैं कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है यार। फैमिली के बिना तो आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए गाइज अ मैसेज फॉर एवरीबडी, बी विद योर पेरेंट्स, यार दे आर एवरीथिंग। दोस्त वगैरह ठीक है एक टाइम तक साथ होते हैं, बट जो पेरेंट्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो लाइफ लॉन्ग साथ रहती है। इसलिए कोई भी गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें। इट्स लाइक ठीक है यार, कोई नहीं, सॉर्ट होती हैं चीज़ें बात करने से, तो सॉर्ट करो चीज़ें रात दिन उनसे भागो आप। मतलब रनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, कितने दिन भाग लोगे यार। तो ठीक है, अभी फाइनली यही सब हम समझा रहे हैं इसको, मतलब करम समझा ही रहे हैं अभी भी, एंड होपफुली मतलब वो पॉजिटिव वे में चीज़ें लेगा, सोचेगा बच्चा, एंड सब ठीक होगा घर जाके। रियल एस्टेट नहीं अपना ही वीडियो बर्बाद हो गए, नहीं चला देना। दोनों फोन ऑफ है, मम्मा को मिला दो। अरे मम्मा का भी ऑफ है, घर में किसी और का नंबर दूंगा, दो ही की याद है। Meanwhile. अब फिर से हमारे टर्बो फैमिली के कुछ मेंबर्स मिल गए थे एंड इनको भी एक्चुअली म्यूज़िक सिस्टम सुनना था हमारी गाड़ी का। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्सन इज़ कि टर्बो फैमिली वाले मिलते ही बोलते हैं भाई आप ही की गाड़ी है, बैठो अंदर, रिकॉर्ड करो, आराम से सुनो गाने। अब इन्होंने बिठा दिया इनको फिर से अंदर। अभी इनको मतलब सही है यार, दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्सन। ये मज़ेदार हैं, ठीक है यार, एंड ही एक्चुअली लव्स यू ऑल यार, टर्बो फैमिली। 2000 years later. अब बवाल लगोगे तुम। लो अब थोड़ा ठीक हो गया। अब ये ठीक हो गया पूरा, है मास्क उतारता है। तो अब ये यहाँ से जा रहा है सीधा, आज निकलेगा कल निकलेगा? मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा दिल्ली। ठीक है, उसके बाद कल पक्का पर। श्योर। तो कल ये जा रहा है अपने घर, मतलब जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हो उसी दिन ये अपने घर जा रहा है, एंड इसको थोड़े से लेसन्स चाहिए थे, वो दे दिए, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लाइफ में हमेशा सही चलो तो सही मिलेगा। और अब वापस वो एनर्जेटिक वाला आप कर देना अपने दोस्तों के लिए। नहीं भैया, सीरियसली दिस मैन इज जेम। मैं बहुत दूर से आया था इनके पास उनको देख के और वो हो गया होगा मेरा मेरे को भी करनी है। टाइम वसूल हुआ यहाँ। दिस मैन इज अ जेम। ये आपके लिए कुछ बोल रहा है, आपने इग्नोर कर दिया। सॉरी मैं दोनों साइड से कैसे सुनूं? कान तो दो दिए बट सुनूं कैसे? प्रोसेसिंग नहीं है। हाँ जी, हमारे भैया व्लॉग डालते हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये अब ये ही डिड टैग मी, ये वहाँ पे जाएगा, स्टोरी डालेगा अपने पापा मम्मी के साथ में एंड टैग करेगा, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी तभी होगी जब तू ये कर दे, ठीक है? तो मैं उसको शेयर भी करूँ। बिल्कुल ठीक है, डन पक्का ना? प्रॉमिस प्रॉमिस। गुड, लव यू। डन। अब हम आगे इन पे। तो भैया कश्मीर से तो कश्मीर से एंड अब हम जल्दी आ रहे हैं वैसे कश्मीर भी। कश्मीर की टर्बो फैमिली तैयार हो जाओ
एंड मोस्ट वाली भैया को यहाँ से किडनैप करके फिर गाड़ी में डाल के फिर आप ले आएंगे फेमस कैसे हो गया? आपने मास्क पहना हुआ है मास्क अभी। ऐसा इतना बड़ा पहना हुआ है, कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगी शक्ल? अब दिख रही है। ठीक है अब ये ब्राउन दाढ़ी के साथ में दिख रहे हैं, ऐसे आधी ब्राउन दाढ़ी ऐसे लटकी हुई। गाड़ी का नंबर आ नहीं पा रहा है, पीछे दिखा दो अपनी गाड़ी, देखो पेंट हो गई। तो ये भी अपनी गाड़ी जो पेंट हो गई भैया, चलो सामने से मैं आज तो उस टाइम पे मैंने सीधे बोला आप बिजी थे थोड़े, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो मेरी वायरस पेंट हो गई है रेड कलर में। मैंने आपका देखा था वो लोगों वाली वो फैमिली हार की जगह मिलती है, यही प्यार है और कुछ नहीं। 11:51 10 तारीख ऑलमोस्ट मतलब 11 होने वाली है और ये वीडियो आप लोग 11 तारीख को ही देखने वाले हो। वाह, मतलब आजकल मेरी फुल ऑन हार्डवर्क चल रहा है। वर्क हार्ड टू लिव लार्ज याद है ना मेरा, तो हमेशा याद रखना ये। और अगर कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो घर से मत भागो। बिलीव मी, आज जो सोम मेरे पास आया था लड़का, वो घर से भाग के आ गया था। घर से कभी मत जाओ, कहीं भी मत जाओ एंड मत जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके दिमाग में ये था कि मेरे साथ में काम करेगा, तो मैंने उसको ये समझाया भाई मैं कितने पैसे दे दूंगा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। मैंने कहा 30,000 रुपये भी अगर तू मेरे से कमाएगा तो उसके बाद बाहर जाके क्या करेगा। मैंने कहा 30,000 में से 15,000 तो भाई दिल्ली में सिर्फ रहने के लग जाएंगे। रहने के मतलब कि 7-8 हज़ार रुपये में तो शेयरिंग एक कमरा मिलेगा, और रोज के अगर 100 रुपये भी खाने का जोड़ेगा ना, 100 रुपये में तो खैर कुछ आता नहीं है, 200 रुपये भी खाने के जोड़ेगा तो कम से कम 6,000 रुपये वो हो जाएंगे। फिर फ्यूल कॉस्ट, आना जाना, ये वो एंड 10 तरह के लफड़े। तो भाई अगर 15,000 रुपये खर्च कर दोगे 30,000 रुपये कमा के, तो करोगे क्या? जबकि 30,000 रुपये मैं देने भी नहीं वाला था। टेक्निकली अगर वो मेरे यहाँ ज्वाइन भी करता तो 15 से 20,000 रुपये लेता और प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती। तो यही मैंने उनको बोला कि उनका एक फैमिली बिजनेस है बहुत ही बढ़िया वाला, अपने फैमिली बिजनेस को करो। मेरे से गाली खाने की जगह, किसी और से गाली खाने की जगह, किसी से सुनने की जगह अपने घर वालों की सुन लो भाई, वो ज़्यादा बेटर है। तो घर वालों के साथ काम करो एंड घर वालों के साथ जब आप काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी बेटर रहेगी। अगर किसी और के लिए करोगे तो आपकी ज़िंदगी में वो ग्रोथ कभी नहीं आ सकती जो अपने खुद के काम के लिए आ सकती है। तो मैंने उनको यही समझाया एंड वापस भेज दिया। तो ही वॉज अ स्मार्ट किड, ऐसा नहीं है। कई बार अपने से ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियाँ हो भी गई हैं तो कोई बात नहीं, उनको सुधारने की कोशिश करो, बातचीत करो एंड सॉल्व करो। तो उसने मेरे से बातचीत की, मैंने समझाया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते तो बीच में किसी एक समझदार आदमी को बिठाओ और फिर बातचीत कर लो। बट अच्छे से रहो, बढ़िया रहो एंड लाइफ में हमेशा सही दिशा पकड़ो। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन दिशा से इधर उधर हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, सही वापस हो सकता है वो टाइम से, एक टाइम के बाद वो नहीं हो पाता। तो एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।